मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। इससे पहले हमने बात की थी मुद्रास्फीति के बारे में कि मुद्रास्फीति का मतलब क्या है और कौन कौन से मुद्रास्फीति को जन्म देने वाले मुख्य कारण हैं। मुद्रास्फीति के बारे में हमने कहा था कि जब सामान्य कीमत स्तर में लगातार बढ़ोतरी होने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति कह सकते हैं। मुद्रास्फीति के कारणों में हमने बात की थी कि कुछ ऐसे घटक जो लोगों की जो मौद्रिक आय है उसमें वृद्धि करते हैं और कुछ ऐसे घटक जो वास्तविक उत्पादन में कमी करते हैं, इनके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। अब हम बात कर रहे हैं कि मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। जिस प्रकार मुद्रा प्रसार अनेक कारणों से उत्पन्न होता है, उसके भी रूप भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इनका वर्गीकरण जो चार्ट दिखाया जा रहा है इसमें बताया गया है कि मुद्रा प्रसार के विभिन्न रूप जो कारणों के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर और गति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति, जिसमें पहला है चलन स्फीति। जब देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि या नई पत्र मुद्रा निर्गमित करने से मुद्रा की पूर्ति में अधिक वृद्धि हो जाने से मुद्रा प्रसार उत्पन्न होता है तो उसे चलन स्फीति कहते हैं। दूसरा साख स्फीति, क्रेडिट इन्फ्लेशन। जब देश के केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकों को साख निर्माण का प्रोत्साहन दिया जाए तथा व्यापारिक बैंक भी अत्यधिक साख निर्माण करें तो इस वृद्धि से मुद्रास्फीति की जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे साख स्फीति कहा जाता है। लागत प्रेरित स्फीति। जब देश में विभिन्न कारण से वस्तुओं के उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है तो इससे मुद्रा प्रसार उत्पन्न होता है, क्योंकि जब कीमतें निर्धारित की जाती हैं तो कीमतें निर्धारण में लागत महत्वपूर्ण अंग होता है। लागतें बढ़ती हैं तो कीमतें भी बढ़ेंगी। उत्पादन जनित स्फीति। जब कभी कभी कुछ कारणों से उत्पादन घट जाता है तो मांग की तुलना में पूर्ति कम होने से मूल्यों में जो वृद्धि होती है उसे उत्पादन जनित स्फीति कहते हैं। आयातित स्फीति, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। जब किसी देश का भुगतान संतुलन निरंतर पक्ष में रहता है तो निर्यात किए जाने वाले देशों से पूंजी व विदेशी मुद्रा बैंकों में जमा होने लगती है। उससे साख तथा मुद्रा दोनों की पूर्ति बढ़ने से मुद्रा प्रसार होता है। इसे ही आयातित स्फीति कहते हैं, जो निर्यात के बदले प्राप्त होती है। हीनार्थ प्रोत्साहित स्फीति। जब सरकार अपने खर्चों की पूर्ति नोट छापकर करती है तो इससे मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। प्रोफेसर पॉल इजिंग ने इसे बजटीय स्फीति भी कहा है। लाभ स्फीति। जब युद्ध काल में उद्योगपतियों के लाभों में अप्रत्याशित वृद्धि होती है और वे उसे मशीनों व अन्य अभावों के कारण विनियोग नहीं कर पाते बल्कि उपभोग बढ़ाते हैं तो उन उपभोग वस्तुओं के मूल्य में मांग की वृद्धि में बढ़ोतरी हो जाती है। इसे ही लाभ स्फीति कहा जाता है। खुली तथा दबी मुद्रास्फीति, ओपन और सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। जब लोगों की बढ़ती हुई आय उपभोग पर बिना नियंत्रण व्यय की जाती है तो वस्तुओं के भाव बढ़ जाते हैं। इसे खुली स्फीति कहते हैं। जबकि उपभोग पर लगाए गए नियंत्रणों, राशन आदि से
मूल्यों में वृद्धि होती है। इससे काला बाजार मूल्य बढ़ जाते हैं और वे मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों से मूल्यों में वृद्धि करते हैं। इसे दबी मुद्रास्फीति कहते हैं। पूर्ण व आंशिक या अर्ध मुद्रास्फीति। प्रोफेसर किन्स ने पूर्ण मुद्रास्फीति उस समय उत्पन्न होना माना है जब पूर्ण रोजगार के बिंदु के उपरांत मुद्रा की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि मूल्यों में वृद्धि करती है, जबकि पूर्ण रोजगार के बिंदु के पूर्व मुद्रा मात्रा में वृद्धि होने से आंशिक रूप से उत्पादन बढ़ता है और आंशिक रूप से मूल्यों में वृद्धि होती है। अतः पूर्ण रोजगार के बिंदु के पूर्व जो मूल्यों में वृद्धि होती है वह आंशिक या अर्ध मुद्रास्फीति कहलाती है, प्रोफेसर किन्स के अनुसार। अधिविनियोग मुद्रास्फीति, ओवर इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन। जब देश में देश की क्षमता से अधिक पूंजी का विनियोग किया जाता है तो उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं की मांग में तेज वृद्धि होने से उनके मूल्यों में वृद्धि मुद्रास्फीति को जन्म देती है। अधिविनियोग मुद्रास्फीति। जब देश की क्षमता, माफ कीजिएगा, विदेशी व्यापार नियंत्रण स्फीति। जब आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन की नीति का अनुसरण किया जाता है तो वस्तुओं की उपलब्ध पूर्ति कम होने से मूल्यों में वृद्धि होती है। उसे ही व्यापार नियंत्रण स्फीति की संज्ञा दी जाती है। मांग प्रेरित स्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब देश में जनसंख्या बढ़ने या उपभोग स्तर में वृद्धि होने से वस्तुओं और सेवाओं की मांग में तो वृद्धि हो जाती है, पर उत्पादन या पूर्ति नहीं बढ़ पाती तो मूल्यों में वृद्धि मुद्रा प्रसार को जन्म देती है। अवमूल्य जनित स्फीति। जब देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा के रूप में अवमूल्यन कर लिया जाता है तो अन्य बातों के समान रहने हुए आयात में कमी और निर्यात में वृद्धि होने से देश में उपलब्ध पूर्ति घट जाती है और मूल्यों में जो वृद्धि होती है उसे अवमूल्य जनित स्फीति कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं परिस्थितियों के अनुसार मुद्रास्फीति, जिसमें पहला युद्धकालीन मुद्रास्फीति। युद्ध के समय युद्ध के लिए अनुत्पादक व्यय तथा वस्तुओं और सेवाओं की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाने से मूल्यों में वृद्धि हो जाने को युद्धकालीन मुद्रास्फीति कहा जाता है। युद्धोत्तरकालीन स्फीति। युद्ध की समाप्ति के बाद युद्ध जर्जरित अर्थव्यवस्था के पुनः निर्माण के लिए भारी मात्रा में पूंजी विनियोग व व्यय किया जाता है, पर वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति तत्काल नहीं बढ़ती और मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। इसे युद्धोत्तरकालीन मुद्रास्फीति कहते हैं। शांतिकालीन विकास स्फीति। जब सरकार आर्थिक विकास कार्यों पर भारी मात्रा में व्यय होने से अल्पकाल में मौद्रिक आय में वृद्धि होने पर उत्पादन में वृद्धि में कुछ अवधि लगने से मूल्यों में वृद्धि होती है तो उसे विकास स्फीति कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं गति के आधार पर मुद्रास्फीति। मूल्यों में बढ़ने की तीव्रता अथवा गति के आधार पर मुद्रास्फीति को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। रेंगता हुआ या साधारण मुद्रा प्रसार उस समय कहा जाता है जब मूल्यों में वार्षिक वृद्धि की गति धीमी हो। गतिशील या चलता मुद्रा प्रसार उसे कहा जाता है जब मूल्य में
वृद्धि की गति कुछ तेज हो, जैसे 1.5 to 2% वार्षिक। दौड़ता या भागता मुद्रा प्रसार रनिंग इन्फ्लेशन उस समय होता है जब मूल्यों में बढ़ने की गति कुछ तेज हो जाती है और मूल्य असामान्य ढंग से तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, जैसे 3% से 6% वार्षिक। उछलता कूदता मुद्रा प्रसार तब होता है जब मूल्यों में अप्रत्याशित दर से वृद्धि होती है। यह सामान्यतः युद्ध काल में होता है, जैसे 10% से 20% या इससे भी अधिक स्तर दर से मूल्य में वृद्धि होती है। तो इसको हम उछलता या कूदता मुद्रा प्रसार कह सकते हैं। थैंक यू।